लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफियों क्राइम रिपोर्टर नईम मुस्तफा ने टीपू ट्रकावाला और गोगी भट्ट की दुश्मनी से पर्दा उठाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम जिस तरह की खबरें सुन रहे हैं वो हकीकत से बहुत दूर हैं। हकीकत इस तरह नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये कोई दुश्मनदारी नहीं है, ये कोई लड़ाई या दूबदू जंग नहीं है। ये चौधराहट की नंबरदारी का हसूल है कि मैं बड़ा चौधरी, आप बड़े चौधरी। बिल्ला ट्रकावाला अमीरुद्दीन का जिस जगह पर अड्डा था वो बुनियादी तौर पर पहलवान थे। लाहौर चूंकि अखाड़ों का गढ़ था, शहर के जितने भी अखाड़े थे जहां कुश्ती लड़ी जाती थी वहां के पहलवान ये चाहते थे कि मेरी चौधराहट हो। हर पहलवान चाहता था कि लड़ाई झगड़े, खानदानी और दीगर जितने भी मसाइल हैं वो मेरे डेरे पर हल हों। ये जंग बिल्ला ट्रकावाला, तीफी भट्ट या गोगी भट्ट नहीं थी, ये पहलवानी की जंग है। मेरे पास कितने लोग आते हैं और मेरे मुखालिफ के पास कितने लोग जाते हैं, ये डेरेदारी थी जो बाद में खून रंग हो गई। जो हाशिया नशीन थे उन्होंने बिल्ले से कहा कि आपका मुखालिफ तो ये काम कर रहा है, आप खामोशी से बैठे रहते हैं। आज उसके पास थानेदार SHO भी गया हुआ था, आपके पास तो सुबाई भी नहीं आता। ये कहकर उसे उकसाते कि वो कुछ करे। पहलवानी एक निशानी अखाड़ा जबकि एक निशानी पलंग है। बिल्ला ट्रका वाले पलंग पर बैठे थे और पलंग के हर पाए पर एक गार्ड खड़ा होता था। वो हुक्का पीते थे जो घूमता था, उसका पानी, गुड़ और तंबाकू दिन में 3 मरतबा तब्दील होता था। वो हुक्का ना सिर्फ खुद पीते थे बल्कि इर्द गिर्द जो बैठे होते थे वो भी पीते थे। पलंग के साथ एक बड़ा पंखा लगा होता था। वो वहां ताश खेलते थे। पहले खाली चौधराहट थी, बंदों की तादाद की, उनकी शख्सियत और मालो दौलत की। बाद में वो चौधराहट तब्दील हो गई नंबरदारी में। उन्होंने अपने पलंग के 4 पायों के गिर्द 4 गनमैन खड़े कर लिए। शाह आलम मार्केट का चौक तजारती हब था। बिल्ला ट्रकों वाले के दाएं साइड पर उनके बहनोई सुल्तान उर्फ भाई पहलवान का अड्डा था जो कश्मीरी थे। एक बिल्कुल सामने अड्डा था जो अजहर सईद भट्ट का था और वो भी कश्मीरी थे। थोड़ा सा हट के एक और अड्डा था जो हाजी मकसूद भट्ट का था और वो भी कश्मीरी थे। उनसे थोड़े फासले पर 5वां कश्मीरी अड्डा था और वो ख्वाजा साद रफीक की वालदा सलमा शाहिद थी। ख्वाजा रफीक शहीद की बेवा थी, बड़ी नामवर खातून थी। 2 मरतबा पंजाब असेंबली की रुकन मुंतखब हुई। पानी वाला तालाब चौक से शाह आलम चौक तक ये कश्मीरियों के डेरे थे। ये डेरे बुनियादी तौर पर चौधराहट के डेरे थे। ताजरों के हर रोज कोई ना कोई मसाइल खड़े होते थे तो उन 5 में से हर एक की ख्वाहिश होती थी कि उस मसले का हल मेरे डेरे पर हो। असल में खून रेजी नहीं, खूनी जंग नहीं, ये डेरेदारी का एक तनाजा है। उसूल ये था कि साइल मेरे डेरे पर आए, जितने ज्यादा लोग मेरे डेरे पर आएंगे मैं उतना बड़ा पहलवान बन जाऊंगा। एक तरफ भाई पहलवान, एक तरफ टीपू ट्रकावाला के वालिद मरहूम बिल्ला ट्रकावाला पहलवान, अजहर सईद भट्ट, हाजी मकसूद भट्ट, साद रफीक साहब की वालदा। वो मौशी तौर पर मुस्तहकिम थे, ये सियासी तौर पर मुस्तहकिम थी। उन सब कश्मीरियों ने आपस में चौधराहट की जंग की। जो बिल्ला ट्रकावाले का जो इंटरनेशनल और पाकिस्तान गुड्स था उसके बिल्कुल सामने अजहर सईद भट्ट ने एक मंदिर की जगह लेकर अपने नाम लीज करके वहां दफ्तर बनाया था। अजहर सईद भट्ट वहां दफ्तर में बैठा करते थे। उनके वालिद सईद भट्ट ने अपना अंदरून शहर शाह आलम मार्केट का जो घर था उसको मस्मार किया, उसके एक हिस्से पर दुकानें बनाई और ऊपर प्लाजे बनाए। अजहर सईद भट्ट ने अपने वालिद की उसी रिवायत को तर्क करके पिछला मकान भी फरोख्त कर दिया और खुद डिफेंस के वाई ब्लॉक में शिफ्ट हो गए और यहाँ भी प्लाजे बना दिए। जब दुकानें बन गई तो उन लोगों को ये एहसास हुआ कि ये थानेदारी बढ़ रही है। जब दौलत में इजाफा हो रहा है और मार्केटें ज्यादा बन रही हैं, प्लाजे ज्यादा बन रहे हैं, बाड़े ज्यादा बन रहे हैं और अजहर सईद भट्ट का दफ्तर भी 2.5 मरले से 7.5 मरले तक चला गया, तो उन्होंने कहा कि ये चौधराहट बढ़ रही है। अजहर सईद भट्ट, बिल्ला ट्रकावाला और अजहर सईद भट्ट का झगड़ा था, लेकिन अजहर सईद भट्ट और उन दोनों के झगड़े में हाजी मकसूद भट्ट ने बिल्ला ट्रकावाले का साथ दिया। वो दोनों कश्मीरी मिल गए और अजहर सईद भट्ट तन्हा हो गए। अजहर सईद भट्ट ने ख्वाजा साद रफीक का सहारा ले लिया। उसी दौर में सियासतदान को पहलवानों की जरूरत थी कि शहर के 2-4 बड़े पहलवान हमारे साथ भी हो। एक ग्रुप ने बिल्ला ट्रकावाले का सहारा लिया और एक ने अजहर सईद भट्ट का सहारा ले लिया। अजहर भट्ट ने मारूफ सियासी शख्सियत ख्वाजा साद रफीक का सहारा लिया जिससे उन्हें फायदा पहुंचा। हाजी मकसूद भट्ट ने खुद भी MPA बन गए और खुद सियासत में आ गए। वो तिजारत करते थे। अजहर सईद भट्ट ने ख्वाजा साद रफीक की वालदा का सहारा लिया। अब ये 2 ग्रुप बन गए। ये वैसे ताजरों के ग्रुप थे। बिल्ला ट्रांसपोर्ट का ताजिर, अजहर सईद ताजिर, हाजी मकसूद ताजिर, ये सारे ताजरों के ग्रुप बन गए और उनमें 3 अंजुमन बन गईं। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, अंजुमन ताजरान लाहौर और ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान। ये 3 तंजीमें बनी और मियाँ नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। मियाँ साहब का आना जाना हो गया अजहर सईद भट्ट के पास। शाह आलम मार्केट में अजहर सईद भट्ट साहब की एक मार्केट थी। उनके वालिद साहब कुराकी की शॉप छोड़ गए थे जिसमें अब मदीना प्लाजा बना है। मियाँ नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदान ने आना जाना शुरू कर दिया।
उस वक्त मुस्लिम लीग नून परवान चढ़ रही थी और सदर पहला किसको बनाया गया, वो शाह आलम मार्केट का सदर बनाया गया, जिसका नाम हाजी चौधरी मोहम्मद हनीफ था। वो अंजुमन ताजरान के सदर थे और शाह आलम मार्केट के सदर अजहर सईद बट थे और वो मियां नवाज शरीफ के करीब हो गए और उसने मुस्लिम लीग नून का सहारा लिया। उन्होंने सहारा लिया तुलबा तंजीमों का, जो उस वक्त काफ लीग थी। नून और काफ अलग थी। उन्होंने सोचा ऐसा सहारा लो जो स्टूडेंट्स में भी पॉलिटिक्स हो और तिजारत में भी इजाफा हो। दूसरा मुखालिफ ग्रुप काफ लीग का था, उसने सहारा लिया अजहर गुलशन का। तीसरे का नामो निशान नहीं था। ख्वाजा अजहर गुलशन के घर में मैंने खुद आते जाते देखा उस वक्त के निगरान प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा जतोई को। अजहर गुलशन के घर एम ब्लॉक मॉडल टाउन में आता था, जो गुलबर्ग से मिलते हैं। ख्वाजा अजहर गुलशन जो थे वो तीफी बट उनका असल नाम है। ख्वाजा तारीफ गुलशन उनके बड़े भाई हैं। ख्वाजा अजहर गुलशन वो अंजुमन ताजरान अकबरी गेट लाहौर के सदर थे, बाद में चेयरमैन बन गए, फिर वहाँ बोर्ड अलग बन गया। अजहर गुलशन के गुरों ने जब शाह आलम बोर्ड से बगावत की तो बड़ा अच्छा मौका था नून लीग के मुखालिफिन के लिए कि वो दूसरे ग्रुप में चले जाएं। उस वक्त अजहर ग्रुप की वर्थ इतनी थी कि उस वक्त के निगरान वजीर आजम गुलाम मुस्तफा जतोई एक बार नहीं कई बार आमद देखी। ख्वाजा अजहर गुलशन के घर एम ब्लॉक गुलबर्ग उनका घर था। 3 कोठियां थीं। चौधरी अख्तर रसूल जो हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन थे, एमपीए थे। नून लीग की उनकी बहन थी डॉक्टर परवीन रसूल, लाहौर की फिजिक्स साइंस एक्सपर्ट थी। उनका घराना बहुत मशहूर था। उनके घर के साथ ख्वाजा अजहर गुलशन का घर था। उसके घर के साथ कोठी थी तारीफ गुलशन की। उनके छोटे भाई तीफी बट की ख्वाजा अजहर गुलशन के घर आते थे। गुलाम मुस्तफा जतोई प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई। ख्वाजा तारीफ गुलशन ने तीफी बट के बेटे का वलीमा था, उसमें मुस्तफा जतोई ने शिरकत की। तीफी बट का ग्वालमंडी में असल घर था। कश्मीरी बरादरी ख्वाजा अकील जिसका नाम है वो मशहूर हुआ गोगी बट के नाम से। तारीफ बट और तीफी बट ये दोनों कजन हैं, आपस में सगे भाई नहीं। गोगी बट छोटे थे, तीफी बट बड़े थे। उनके घर से ग्वालमंडी से चंद कदम आगे जो उनका घर है, दयाल सिंह लाइब्रेरी और उससे मुत्तसिल दयाल सिंह कॉलेज है। दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में रहता था उस वक्त का काफ लीग स्टूडेंट विंग का सदर अरशद अमीन चौधरी। उस वक्त वजीर आला मियां मंजूर अहमद भट्टो थे। साथ ही चूंकि दयाल सिंह कॉलेज का हॉस्टल था, वो दयाल सिंह कॉलेज के तलबा का आना जाना था। वहाँ तीफी बट गोगी बट की रिहाइश गाह पर पतंगबाजी करते थे। वहाँ उनका ताल्लुक स्टूडेंट बॉडी से था और ताजिर तो वो थे ही। तो ये सहारा लिया गया। उस वक्त सियासी जरूरत थी, उन्होंने इस गुरु का सहारा लिया। दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल अकब में इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड था। इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन बहुत बाअसर होती थी। उबैदुल्ला शेख मरहूम उसके सदर थे। उबैदुल्ला शेख मरहूम इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के सदर थे और मैं उस वक्त इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था। रेलवे स्टेशन का चौक जिसे ऑस्ट्रेलिया चौक कहते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया मस्जिद भी है, वहाँ उनकी दुकानें थीं। शेख टायर हाउस, शेख ड्राई क्लीनर वगैरह। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद भी उबैदुल्ला शेख के वालिद मरहूम ने बनाई थी। ये 1982 की बात है और उस वक्त चौधराहट की जंग शुरू हो चुकी थी। होता क्या है कि इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के सदर उबैदुल्ला शेख मरहूम रेलवे स्टेशन चौक से नवाज शरीफ के खिलाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जीत जाते हैं। मियां नवाज शरीफ को शिकस्त फाश होती है। मियां साहब हार जाते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का इत्तेहाद हो जाता है। MSF पंजाब का सदर होता है अरशद अमीन चौधरी। इस्लामिया कॉलेज के साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी रेलवे स्टेशन होता है जिसे GCT कहते थे अरशद अमीन चौधरी। इस्लामिया कॉलेज से GCT कॉलेज में आ जाता है, वहाँ हॉस्टल में रहना शुरू कर देता है। अरशद अमीन चौधरी एक दिन दयाल सिंह कॉलेज जाता है, वहाँ नवाज शरीफ की गाड़ियां जा रही होती हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। वहाँ पर मियां साहब की गाड़ियों पर हमला हो जाता है। अरशद अमीन चौधरी हॉस्टल की छत से नाले में छलांग लगाता है और ग्वालमंडी की तरफ फरार हो जाता है। अरशद अमीन चौधरी पर मुकदमा दर्ज होता है और अयानत जुर्म का पर्चा गोगी बट पर दर्ज होता है। उसी दौरान इस्लामिया कॉलेज के नायब सदर नवाज चौधरी दयाल सिंह कॉलेज आता है, क्योंकि दोनों कॉलेज साथ साथ थे। नवाज चौधरी दयाल सिंह कॉलेज आता है, वहाँ स्टूडेंट यूनियन की हंगामा आराई में उसका कत्ल हो जाता है, जिसे सियासी पुष्टपनाही हासिल थी।